मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे मुमकिन है? आप मुझे समझाइए कि हमने सारे अपने टारगेट जो है ना पूरे किए हैं, तो खसारा तो नहीं हो सकता ना? हमें प्रॉफिट होना चाहिए। आप कह रहे हैं प्रॉफिट नहीं हुआ है, खसारा हुआ है। कैसे मुमकिन है ये? समझाइए मुझे। मैडम, सारे पुराने लोग ज़हीर साहब पे ट्रस्ट करते थे। उनकी डेथ की खबर सुनने के बाद उन्होंने सारे ऑर्डर्स कहीं और दे दिए, और जिसकी वजह से मैडम हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और जो ऑर्डर मैडम हमें मिले भी, वो इतनी कम क्वांटिटी में था कि हमें उससे कुछ प्रॉफिट ही नहीं मिल सका। फाखिर, तुम्हारी क्या राय है? हमें क्या करना चाहिए? कि हमें नए क्लाइंट्स के पीछे भागना चाहिए लाने के लिए उनको, या फिर हमें पुराने क्लाइंट्स को दोबारा मीटिंग करनी चाहिए ताकि वो अपना ऑर्डर हमें दोबारा दे? क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे कुछ नहीं समझ आता अम्मा इन सारी चीज़ों से। आप ही देखें, जो समझ आ रहा है सही कर लेना। देखें मैडम, पुराने नुकसान को पूरा करने के लिए इस साल हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है। हमने जो लगाया है वो हमें वापस मिल गया है। बिज़नेस में मैडम अब तो कोई प्रॉफिट नहीं है। फाखिर, आप ज़रा फ़ोन यहाँ रख दीजिए और ज़रा काम पे ध्यान दें। आप सुन रहे हैं? सॉरी, आप क्या कह रहे थे? मैडम, पूरे साल हम 10 से 12 ऑर्डर्स पे काम करते हैं, मगर हम 20 से 25 ऑर्डर पे काम करें तो जो हमारा नुकसान हुआ है हम उसको पूरा कर सकते हैं और हम अपना टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे इस मसले का हल बताइए। और इसका हल यही है मैडम कि हबीब साहब को इस मामले में इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वो पुराने क्लाइंट्स को जानते भी हैं, उनकी हाई हूँ भी है उनसे, और मैं समझता हूँ कि वो इस काम के बारे में अच्छा समझते भी हैं। बाकी मैडम, आप बेहतर समझती हैं जो आप कर सकें। घर वापस आने का ख्याल आ क्या आपको? कोई पिकनिक मनाने नहीं गया हुआ था, ऑफिस में काम कर रहा था। आराम से बात करो फाखिर, सामने हाथ छोड़ती हूँ मैं, आराम से बात करूँ। अभी अभी सोई है वो। 100 कॉल्स की मैंने तुम्हें, इतने सारे वॉइस मैसेजेस किए, लेकिन नहीं, फाखिर साहब तो इतने बिजी थे कि एक मैसेज का भी जवाब नहीं दे सकते थे। आफत नहीं आ गई है? हजारों कॉल तो मुझे वैसे भी करती हूँ जब मैं ऑफिस में होता हूँ। उनमें से अगर एक कॉल किसी मसले की वजह से आ गई तो क्या मुझ पर वही नाज़िल होगी? क्या समझूं मैं उस कॉल के बारे में? हाँ, क्या वो तुम्हारी आदत है या वो कोई मजबूरी? ऐसी कोई बात नहीं। हमारी हम दोनों की जो बेटी है ना इनाया, बुखार में तड़प रही थी वो फाखिर, और तुम यहाँ नहीं थे, ना ही तुम्हारे पास वक्त था कि तुम मेरे मैसेजेस को जवाब दो। तो फिर एंड में मैं और मेरी माँ इसको रिक्शा में बैठ के डॉक्टर के पास लेके गए ताकि हम इसकी दवा लेकर आ सके। और तुम्हें पता है ये जिम्मेदारी किसकी थी फाखिर? ये जिम्मेदारी ना तुम्हारी थी, ये फर्ज तुम्हारा था। इस बात को समझो। तो क्या करूँ मैं? अगर तुम लोगों ने एक दफा काम कर दिया उसका, अम्मा मुझे नहीं कॉल उठाने देती। समझो इस चीज को। वो समझती है मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ या कोई बिला वजह गपशप लगा रहा हूँ। फालतू के एक्सक्यूजेस ना मुझे ना दो। तुम बड़ी अम्मी को क्या नहीं कह सकते कि एनी कॉल आई है, बस 2 मिनट रुक जाए? हाँ, यही एक्सक्यूजेस है। और समझो उस चीज को। मेरी जगह बैठ के देखो, तुम ऑफिस में कितनी मुश्किलों से गुजर रहा हो, तो देखो, समझो उस चीज को। एक चीख भी आ जाती है ना वो, तो मुझे कॉल करके बता रही हो तो यार। फाखिर, मैं कोई पागल नहीं हूँ कि वो जोर से चीख मारेंगे और मैं तुम्हें कॉल करना शुरू हो जाऊंगी। आज मेरा भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, टेस्ट था मेरा। आज बहुत बड़ा टेस्ट था जिसकी मैंने बहुत मुश्किल से तैयारी की थी और बहुत अच्छी तैयारी की थी। उसके बाद तो फाइनल में इंक्लूड होने थे और मैंने वो मिस कर दिया। मैं क्या करूं फिर? मुझे जरा बताओ। मैं तुम्हें बस इस चीज़ का एहसास दिलाने की कुछ बात कर रही हूँ। मैं तुमसे बस इस चीज़ का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में ना सिर्फ एक मैं हूँ जो सैक्रिफाइसेस कर रही हूँ, तुम नहीं कर रहे। मैं कोई बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा हूँ उस रिलेशनशिप की वजह से यार। मैं भी फंस रहा हूँ उसमें। अपने दोस्तों के पास बाहर जाता हूँ ना, पता है किस नाम से जाना चाहता हूँ? कपड़ों वाला सेठ। ये बोलते फिरते मुझे। आपस में बैठ के पता है वो लोग सारी क्या बातें कर रहे होते हैं? पढ़ाई की, करियर की, एजुकेशन की सारी बातें कर रही थी। मैं क्या कर रहा था वहाँ पे? होलसेल की रेट्स की बातें, मार्केट की, क्योंकि यार। तो सिर्फ तुम्हारे लिए ये बात मुश्किल नहीं है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कॉलेज में बताना कि मैं एक बच्ची की माँ हूँ मैं, और पढ़ाई को साथ लेके चलना और घर के कामों को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी बात होती है फाखिर। तुम्हारी लिए खुद क्रिएट की भी प्रॉब्लम सही है। छोड़ देती पढ़ाई, किसने बोला था कंटिन्यू करो? पढ़ाई छोड़ देती
आज तुम कह रहे हो पढ़ाई छोड़ देती, कल तुम कहोगे सांस लेना छोड़ देती। सारी बातें मानूं मैं तुम्हारी? आखिर ये बात तुम्हें भी पता है कि पढ़ाई मेरा ख्वाब, तालीम हासिल करना मेरी खुशी है। तो मेरे ख्वाब ना मुझसे छीनो मत। तो अपने ख्वाबों की ना कीमत चुकाओ, क्योंकि मैं भी चुका रहा हूँ। फाखिर, जाओ। फाखिर, प्रिंसिपल ने ना आज मुझे वार्निंग दिया। कह रही थी कि अगर अब छुट्टी हुई तो वो मेरा नाम काट देंगी। जब मुझे एक ऐसी रात मिल सकती है फाखिर जहाँ मैं सो पाऊँ बस थोड़ी देर। कहा था मैंने कॉलेज छोड़ दो। कल बहुत बड़ा टेस्ट है मेरा, अगर वो मिस कर दिया ना तो पक्का कॉलेज से नाम कट जाएगा। बस थोड़ी देर चाहिए मुझे फाखिर, जिसमें मैं अपनी नींद पूरी कर सकूं, क्योंकि नहीं होती मेरी नींद पूरी अनाया की वजह से। तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? क्या? ज़्यादा दिन थकी भी होती हूँ मैं, 3 रातों से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। उसके एक रात फाखिर मुझे ऐसी मिल सकती है जहाँ तुम अनाया को देख लो और मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, ताकि कल कॉलेज जाते हुए एटलीस्ट मैं कोलैप्स ना करूँ। ठीक है, देख लूंगा मैं उससे। 3 बजे तक तो वैसे ही जाग ही रहा होता हूँ, तो उतना बड़ा मसला है नहीं। तुम बहरहाल अपने पास अलार्म लगा लो 3 बजे तक का, उठ जाना, फिर तुम देख लेना उसको, फिर उसके बाद मैं सो जाऊंगा। थैंक यू फाखिर। एक काम करो, मैं बस 1 घंटे में आ रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम सो जाना। सही, अभी मैं आ रहा हूँ फौरन, फिर आता हूँ, फिर आ जा। थोड़ी देर तक मुझे कहाँ थे तुम? क्या हुआ? आज सारे पुराने दोस्त इकट्ठा हुए थे मेरे। फिर कोई लॉ पढ़ने बाहर जा रहा है, कोई इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ रहा है, या कोई मुल्क की बेस्ट यूनिवर्सिटी से MBA करने का सोच रहा है। एक मैं वो आया था वहाँ पे जिसके पास ना कोई डिग्री थी, ना कोई एम्बिशंस या गोल्स। मैं भी तुमसे ये बात करने वाली थी। आखिर मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेनी चाहिए। सब हंस रहे थे मुझ पे, मजाक उड़ा रहे थे, केके लगा रहे थे। तुम्हारे दोस्त तो वैसे भी लूजर्स हो, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। ऑफिस पढ़ाई मैनेज नहीं हो पाएगी, मुझे समझ नहीं आएगा कैसे करूँ। तो मैं भी तो घर के काम नाया को संभालती हूँ और कॉलेज की पढ़ाई भी करती हूँ साथ साथ। वैसे भी तुम भी कर ही लोगे। तुम्हारे साथ आयशा चाची का सपोर्ट है नहीं। तुम जितनी देर कॉलेज में होती हो, घर पे नाया को देख रही होती हैं, मसला नहीं होता इतना। लेकिन मेरी अम्मी रोज़ मेरे साथ ऑफिस जाती हैं, तुम्हें पता है वो उस मामले में कितनी स्ट्रिक्ट है। पढ़ाई के लिए वो मुझे ज़रा सा भी रिलीफ नहीं देंगी। मुझे लगता है कि बड़ी अम्मी तुम्हारी पढ़ाई की ख्वाहिश सुन के खुश होंगी। ऑफिस के मामलात देख के अम्मा वैसे इतना परेशान हो जाती हैं, उनको मेरी प्रेजेंस चाहिए होगी ऑफिस में, हो ही नहीं सकता।
जैसे तुमने मेरे लिए पढ़ाई का स्टैंड लिया था ना, अभी तुम्हारे लिए वैसे ही स्टैंड लूंगी। तुमने मेरा साथ दिया, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बात करती हूँ मैं बड़ी अम्मी से, जरूर मान जाएंगे वो। तुम कर लूँगी बात उनसे है? कर लूंगी। अच्छा बस। सोई क्यों नहीं अभी तक? शाम में सो गई थी, नींद नहीं आ रही से। लाइट बंद कर दो, उसको भी सुला दो यार, मुझे भी सुबह जाना है। आज बाबा को पसंद नहीं है जब हम जाग रहे होते हैं। आराम से चुप हो जाओ, बताओ तो सही क्या हुआ है। समीना भाभी, ये जो औरत है ना, ये हमें अपने माँ बाप के घर से निकालना चाहती है। इसने आज सेब का नाटक रचाया हुआ इस घर में ताकि हम डर के भाग जाएं यहाँ से। आओ आओ, सुन लो तुम भी अपनी बेगम की करतूत। तुम्हारी बहन को इस घर से निकालना चाहती है। ये देखो सब, इसके कमरे से मिली है ये गुड़िया। ये हम सबको डरा के इस घर से निकालना चाहती है ताकि अकेली राज करे। लेकिन एक बात याद रखना हमारी, ये हमारे जहीर भाई का घर है, हम होने नहीं देंगे। ये झूठ बोल रही है अभी, बिल्कुल झूठ है। ये क्या है? ये मुझे क्या पता ये क्या है। ये तो खुद मेरे कमरे में घुस जाती है, कभी अपना जेवर ढूंढने, कभी कुछ ढूंढने रखती होगी। सब तो नफरत करते हैं मुझसे, यहाँ निकालना चाहते हैं मुझे इस घर से। मुझे क्या पता अभी। तुम्हारा कमरा नहीं है, हमारे भाई का कमरा है। अरे तुम्हें तो इस घर में मजबूरी में रखा हुआ है, इस घर का फर्क थोड़ी मानते। ना तुम कभी इस घर की थी और ना कभी बन सकोगी। देख लिया अभी, घर का फर्क तो समझती नहीं है। मैंने कभी ये गुड़िया नहीं देखी, मैं सच बता रही हूँ आपको। मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता नहीं क्यों अदालत लगा के बैठ गए मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए। अदालत अगर लगी गई है तो फिर फैसला हो ही जाए। ये क्या तमाशा है हबीब? हबीब से क्या पूछ रही हो? इस बात का कैसे पता चला आपको कि वो ठीक बोल रही है और मैं गलत? तुम्हारा जो पिछला रिकॉर्ड है ना, वो यही बताता है। देखो हमें, दुश्मन है यहाँ पे, कौन एतबार करेगा मेरा? खबरदार, हमारे भाई के सर पे झूठी कसम मत खाओ, अपने सर पे रखो। जादू करनी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है मेरी। तमाशा लगा के रखा हुआ है। कभी जेवर चुराने का इल्जाम लगाती हो, कभी आसेब का इल्जाम लगाती हो। बहुत हो गया है, बंद करो तमाशे। बीवी है मेरी, इज्जत है। मैं अब कोई बकवास इसके खिलाफ नहीं सुनूंगा, समझी तुम? चलो राहिल।